रात का समय, घना जंगल, हवा में अजीब सी सीलन और सड़न की गंध। एक बुजुर्ग साधु अपने शिष्य से कहता है, पृथ्वी के 7 लोकों में सबसे भयावह है पाताल लोक। वहां सिर्फ नाग, दैत्य और शापित आत्माएं निवास करती हैं, लेकिन जो भी उसकी विरासत को छू लेता है उसका अंत निश्चित है। शिष्य डरते हुए पूछता है, गुरुदेव, क्या कोई उस लोक तक जा चुका है? साधु गंभीर स्वर में, हाँ, और जो गया वो कभी लौटकर मनुष्य जैसा नहीं रहा। कहानी शुरू होती है बनारस शहर से। जहां पुरातत्व विभाग का अधिकारी आदित्य मिश्रा अपने शोध में डूबा है। उसे एक रहस्यमयी शिलालेख मिलता है जिस पर लिखा है, शेषनाग की सांस जहां थमी वहीं पाताल लोक का द्वार है। आदित्य इतिहास प्रेमी है पर लालची भी। उसका मित्र राघव कहता है, दोस्त, ये सब बस कथाएं हैं। असली दौलत हमारे हाथ लग सकती है अगर ये शिलालेख सच हुआ। दोनों एक दल के साथ विंध्याचल की पहाड़ियों में पहुंचते हैं। जंगल के बीच उन्हें एक पुराना मंदिर मिलता है जिसका दरवाजा टूटा हुआ है। दीवारों पर नागों और दैत्यों की भित्तिचित्र उकेरे हैं। मंदिर के भीतर एक विशाल कुएं जैसा गड्ढा है। स्थानीय पुजारी चेतावनी देता है, ये शेषकूप है, यह पाताल लोक का द्वार है, इसे छेड़ना मत। पर आदित्य हंसकर कहता है, इतिहास बनाने के लिए कुछ खतरे उठाने ही पड़ते हैं। आधी रात को आदित्य, राघव और उनकी टीम रस्सियों के सहारे उस कुएं में उतरते हैं। नीचे उतरते ही चारों ओर अंधेरा, गंधक की बदबू और अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कदम गिन रही हो। राघव कांपते हुए, आदित्य, मुझे लग रहा है हम गलत जगह आ गए हैं। आदित्य, चुप रहो, यही तो असली इतिहास है। नीचे पहुंचते ही वे देखते हैं एक काले पत्थर का द्वार जिस पर खून से लिखी हुई लिपि चमक रही है। जैसे ही आदित्य उस पर हाथ रखता है, पूरा द्वार गरज उठता है और खुल जाता है। अंदर दृश्य पूरी तरह अलग है। चारों ओर नीला धुंधल का, जहरीली नदियां और विशालकाय नाग घूमते हुए। हवा में मृत आत्माओं की चीखें। उनके सामने आता है तक्षक नागराज, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। वह गरजता है, कौन है जिसने हमारे लोक की नींद तोड़ी? आदित्य हाथ जोड़कर कहता है, हम बस ज्ञान के खोजी हैं। तक्षक हंसता है, ज्ञान या लालच? मनुष्यों ने हमें धोखा दिया, इसलिए यह लोक शापित बना। अब जो आया है वह यहीं का हो जाएगा। टीम को एक प्राचीन सिंहासन दिखता है जिस पर एक काला मुकुट रखा है। राघव लालच में उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत उसका शरीर पिघल कर राख हो जाता है। तक्षक कहता है, ये है काल मुकुट, इसे धारण करने वाला अमर हो सकता है, लेकिन यह मुकुट मनुष्य को धीरे धीरे दानव बना देता है। यही है पाताल लोक की विरासत। आदित्य विचलित हो जाता है। उसके मन में द्वंद्व, क्या मैं इसे धारण करूं या छोड़ दूं? अचानक सैकड़ों आत्माएं उनके सामने प्रकट होती हैं। सबकी आंखें खाली, शरीर आधा इंसान आधा दैत्य। ये वे लोग थे जिन्होंने पहले विरासत को पाने की कोशिश की थी। एक आत्मा चीखती है, आदित्य, लौट जाओ वरना हमारा जैसा हाल होगा। लेकिन आदित्य का मन लालच और ज्ञान की प्यास में बंटा हुआ है। आदित्य मुकुट उठाता है। तक्षक उसे घूर कर कहता है, ध्यान रहे, इसे धारण किया तो तुम लौटकर मनुष्य नहीं रहोगे। आदित्य के भीतर आवाज गूंजती है, दुनिया मुझे याद रखेगी या मैं इसी लोक का हिस्सा बन जाऊंगा। वह मुकुट सिर पर रखता है। क्षण भर में उसका शरीर बदलने लगता है। त्वचा काली पड़ जाती है, आंखें चमकने लगती हैं और उसकी आवाज दैत्य जैसी हो जाती है। आदित्य की टीम चीखते हुए भागने लगती है, पर पाताल लोक का द्वार खुद ब खुद बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ वही पुजारी खड़ा रह जाता है जो धीरे से कहता है, एक और मनुष्य शापित विरासत का हिस्सा बन गया। आदित्य अब पूरी तरह मनुष्य नहीं रहा। उसका शरीर दैत्य जैसा, लेकिन दिमाग अभी भी इंसानी है। तक्षक नागराज उसे आदेश देता है, अब तू पाताल लोक का रक्षक है। तेरा काम होगा हर उस मनुष्य को रोकना जो इस द्वार को छूने की हिम्मत करेगा। आदित्य अंदर ही अंदर तड़पता है। वह सोचता है, क्या मैं सचमुच शापित हो गया या इस शाप को तोड़ा जा सकता है? रात को जब वह अकेला होता है तो उसकी माँ की आवाज कानों में गूंजती है, आदित्य,
लौट आ बेटा। बनारस में आदित्य की बहन अन्वी उसके गायब होने की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। वह उसी पुजारी के पास पहुंचती है जिसने पहले चेतावनी दी थी। पुजारी बताता है, तेरा भाई अब पाताल लोक में फंस चुका है, लेकिन एक उपाय है, विशाल सूर्य मंत्र। यह मंत्र 7 लोगों की शक्तियों को जगाकर शाप को काट सकता है। अन्वी पूछती है, लेकिन यह मंत्र मिलेगा कहाँ? पुजारी, कैलाश पर्वत की गुफाओं में, जहां स्वयं भोलेनाथ ने इसे छिपाया था। अन्वी अपने 2 मित्रों के साथ यात्रा पर निकलती है। कठिन पहाड़, बर्फीली हवाएं और जंगल के बीच उन्हें बार बार बाधाएं मिलती हैं। रास्ते में उनका सामना दानव आत्माओं से होता है, जिन्हें पाताल लोक ने भेजा है। आदित्य की आत्मा भी वहां पहुंचती है, पर अब वह द्वंद्व में है। क्या वह अपनी बहन को बचाए या उसे रोक दे? अन्वी साहस से मंत्र हासिल कर लेती है, लेकिन अब समस्या है। मंत्र केवल पूर्णिमा की रात ही काम करता है और समय बहुत कम है। अन्वी और उसके मित्र शेषकूप के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं, पाताल लोक का द्वार कांपने लगता है। हजारों शापित आत्माएं बाहर निकलकर उन्हें रोकने लगती हैं। आदित्य, जो अब आधा दानव है, उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में संघर्ष है। एक तरफ नागराज का आदेश, दूसरी तरफ अपनी बहन का प्यार। अन्वी रोते हुए कहती है, भैया, अगर तूने हमें रोका तो मैं तेरे सामने ही प्राण त्याग दूंगी। आदित्य का दिल कांप उठता है। उसके भीतर का इंसान जागता है। वह दैत्यों की ओर मुड़कर गरजता है, ये मेरी बहन है, अब इसे कोई नहीं छू सकता। आदित्य अपनी दैत्य शक्तियों से दानवों को रोकता है। अन्वी और उसके मित्र मंत्र का पूरा उच्चारण करते हैं। अचानक आसमान से प्रकाश की धारा गिरती है और पूरा शेषकूप जलने लगता है। नागराज तक्षक क्रोधित होकर प्रकट होता है, आदित्य, तूने हमें धोखा दिया। लेकिन अब आदित्य इंसान और दैत्य दोनों की शक्ति से भर चुका है। वह नागराज से भीषण युद्ध करता है। धरती कांप उठती है, नदियां उलट जाती हैं और गगन में आग बरसती है। अंत में आदित्य अपनी अंतिम शक्ति लगाकर नागराज को हराता है, लेकिन वह स्वयं भी कमजोर होकर गिर जाता है। मंत्र की शक्ति आदित्य को फिर से मनुष्य बना देती है। वह अपनी बहन के हाथों में मुस्कुराते हुए कहता है, अन्वी, मैं आजाद हूं, पर शायद अब जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अन्वी रोते हुए, नहीं भैया, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आदित्य आखिरी सांस लेते हुए कहता है, वादा कर, कोई भी इंसान अब इस शापित विरासत को छूने की कोशिश नहीं करेगा। और उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो जाती है। पाताल लोक का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लोग कहते हैं कि अब वह जगह शांत है, लेकिन कभी कभी अमावस्या की रात को घाटों पर एक परछाई दिखती है। वह परछाई न तो पूरी इंसान होती है, न पूरी दैत्य। लोग मानते हैं कि वो आदित्य ही है, जो अब भी इस शापित विरासत की रक्षा कर रहा है।